शांति कि अब कुछ कर जा रहे बंदे अचानक और एवर रेडी की सीरीज चल रही है, जिसमें आज का टॉपिक है नष्टो मोह स्मृतिबद्ध। तो पूरा सीरीज जो चल रही है उसमें हम यही देख रहे हैं कि जो अंत समय है और उस समय कैसे अचानक होना है और उसके लिए हमें तैयारी करनी है। आज सुबह अमृत वेले जो बाबा की आवाज़ वाणी जो आती है उसमें बाबा ने कहा अशरीरी भाव का अभ्यास करना है सेकंड में, क्योंकि जो अंत समय है वही काम आएगा। क्योंकि अगर शरीर में रहते अशरीरी का अभ्यास करेंगे तब जो अंतमति सुगति कहते हैं या फिर अंत में जो नष्टो मोह स्थिति वो हो पाएगी। क्योंकि जितने भी हमारे मोह हैं, अटैचमेंट्स हैं, वो सारे हमारे शरीर से रिलेटेड ही हैं और वही हमें खींचते हैं। तो जब हम शरीर से ही परे होने का अभ्यास करेंगे तो फिर शरीर के जो बंधन हैं, जो मोह हैं, वो खत्म होते जाएंगे। नष्टो मोह पे भगवान ने बहुत सारी वाणियाँ चलाई हैं कि कैसे नष्टो मोह बने, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट है और सबसे लास्ट यही है। क्योंकि जब अंत समय आता है तो उस समय काम और क्रोध वो नहीं सताते हैं, उसकी तो भनक भी नहीं रहती है, लेकिन मोह जरूर याद आता है जिससे भी हमारा अटैचमेंट हो। वो जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति ही है, वो कुछ भी हो सकता है। हमारी आदतें, हमारे संस्कार, ऐसी कोई वस्तु जिससे हम बहुत ज़्यादा अटैच हैं। आजकल तो लोगों को व्यक्ति से नहीं, साधनों से ज़्यादा अटैचमेंट है। तो किसी को मोबाइल से अटैचमेंट है, किसी को अपनी गाड़ी से अटैचमेंट है, घर से है, तो कुछ भी हो सकता है। तो अव्यक्त मूल्यों में बाबा ने बहुत सारी बातें बताई हैं कि कैसे हम इस स्थिति का अभ्यास करें। और तो बाबा ने कहा है कि अगर नष्ट मोह आपको बनना है तो उसके लिए हमेशा अचल अडोल रहना है, कि मतलब हमें कोई हिला ना सके, कोई कैसी भी परिस्थिति आए। तो अब इसमें दो तरह की बातें होती है। एक होता है कि सप्रेस कर देना, जैसे अब हम ज्ञान में चल रहे हैं और कुछ हुआ, कुछ गलत हुआ या फिर किसी ने शरीर छोड़ा, कुछ भी हुआ, तो कई बार हम सप्रेस कर देते हैं अपने इमोशंस को कि वो आए ही नहीं, क्योंकि हम ज्ञान में चल रहे हैं। तो वो चीज़ नहीं है। ज्ञान से हमें समझ मिलती है कि हम सभी कौन हैं, आत्मा है। तो कोई भी अगर जाता है हमें छोड़ के तो कोई जाता है नहीं, क्योंकि ये तो हम एक ही इस जगह के रहने वाले हैं, यहाँ पे पार्ट प्ले कर रहे हैं। तो कहाँ जाएंगे, घूम फिर के तो रिटर्न जाना ही है, तो एक ही जगह जाना है। तो ये चीज़ें जब हमें पता होती है तो हमें जो सेपरेशन का जो भय होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो फिर वो रोना धोना की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जब कोई गया ही नहीं हमसे दूर तो उसका कोई मतलब भी नहीं है। दूसरी बात कहते हैं कि हमारे शरीर में बहुत सारे ब्लॉकेजेस होते हैं, शरीर और आत्मा जो कंबाइन होते हैं। क्योंकि शरीर जो है, आत्मा का जो संकल्प होता है, संकल्प की एक रचना होती है, लेकिन जब उस संकल्पों में जब विकार प्रवेश करते हैं तो बहुत सारे ब्लॉकेजेस हो जाते हैं, जो हमारी बहुत सारी इमोशंस को बांध के रखते हैं, जिसको हम मोह और ये सब रूप देते हैं। उसको जब हम क्लियर करते हैं तब हमारे बहुत सारे जो जो ब्लॉकेजेस क्लियर हो जाते हैं। तो अपने आप ही किसी से ज़्यादा अटैचमेंट्स नहीं होता है। उसकी सबसे अच्छी विधि है कि अपने आप को समझना। और एक तो हमें इन्फॉर्मेशन मिली कि हाँ मैं आत्मा हूँ, लेकिन और ये दुनिया में भी लोगों को पता है, लेकिन उसको फील करना कि हाँ मैं कैसे आत्मा हूँ, या फिर कैसे महसूस करेंगे कि हाँ मैं हूँ, वो समझ लेना। और फिर भगवान से तो कनेक्शन जुड़ेगा ही, क्योंकि जब हम अपने आप को पहचान लेते हैं तो ही हम भगवान को भी पहचान सकते हैं। नहीं तो चाहे कुछ भी कर लें, स्थूल चीज़ों से हम भगवान को नहीं पहचान सकते। तो उसके लिए सबसे पहले अपने आप को जानना। अपने आप को जानने के लिए हमारे पास में जो चीज़ है उसको समझना कि आखिर वो कैसे काम करता है। तो हमारे सबसे निकट जो स्थूल चीज़ में है वो है हमारा शरीर।
तो शरीर को जब हम समझेंगे कि वो कैसे काम करता है, कैसे चलता है, एक तो स्थूल में भी और सटल सूक्ष्म में भी, कि दोनों शक्तियाँ कैसे काम कर रही हैं, आत्मा और शरीर कैसे एक साथ मिलके काम कर रहे हैं। क्योंकि दोनों अलग-अलग हैं, फिर भी कंबाइन हैं। तो वो जब हम समझेंगे तो अपने आप ही हमसे जो भी हमारे इमोशंस हैं, वो धीरे-धीरे रिलीज़ होते हैं। क्योंकि ज्ञान से, बाबा ने भी कहा है कि सिर्फ़ ज्ञान से हमारी कर्मतीत अवस्था या फिर हमारा विकार भस्म नहीं होते हैं, विकर्म भस्म नहीं होते हैं। लेकिन योग ज़रूरी है, लेकिन योग के लिए ज्ञान ज़रूरी है। तो दोनों का बैलेंस बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे ही जब हमारे अंदर के वो ब्लॉकेजेस क्लियर होते हैं, तो धीरे-धीरे हमारे इमोशंस जो भी, क्योंकि हम जो भी कर रहे होते हैं, करते-करते वो एक आदत बन जाती है और वो हमारी मेमोरी में वो स्टोर हो जाता है और बाद में वही चीज़ याद आता है। जैसे यहाँ पे हम आके इकट्ठे बैठे हैं, ये रोज़-रोज़ बैठ रहे हैं, ठीक है? पहली बार किसी दिन बैठा, उसको पहले की कुछ यादें नहीं रहेगी, लेकिन जब दूसरे दिन बैठेगा तो पहले दिन की कुछ यादें उसको आएगी कि कल हम ऐसे बैठे थे। तीसरे दिन वो सारी कलेक्ट होते-होते आत्मा पे वो उसका एक संस्कार बन जाता है। उसी प्रकार अभी तक इतने जन्मों से जो भी हम कर रहे हैं, करते आए हैं, उसकी छाप हमारे ऊपर बैठी है। तो वो कहीं न कहीं एक अटैचमेंट के रूप में हो जाता है और स्थूल चीज़ें काफ़ी खींचती है अपने ऊपर और हम अब देहभान में हैं, तो वो देह की चीज़ें खींचती है। और जैसे ही ये ज्ञान मिलता है कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, आत्मज्ञान जब होता है तो शरीर और ज़्यादा खींचता है। क्योंकि तब उसको लगता है कि ये मुझे छोड़ के जाने वाले हैं, तो वो और ज़्यादा खींचता है। तो कई लोग समझते हैं कि ज्ञान की वजह से उल्टा उल्टा इसका रिएक्शन हो रहा है, लेकिन वो ज्ञान की वजह से नहीं, हमारा ज्ञान का जो ज्ञान को हटाना है, तो उसके लिए वो शरीर ज़्यादा खींचता है। क्योंकि कई आदतें ऐसी होती है कि पहले एकदम नॉर्मल रहता है, लेकिन जैसे ज्ञान में आते हैं, ज्ञान सुनते हैं कि ये नहीं करना है, वो चीज़ें और ज़्यादा खींचने लगती है अपनी तरफ। तो कोई भी पुरुषार्थ हम करते हो, चाहे कोई भी विकार के ऊपर हो या फिर छोटी-सी भी चीज़ हो, तो उससे जुड़ी सारी चीज़ें हमको पूरे फ़ोर्स के साथ उसका इफ़ेक्ट करती है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि विकार कोई भी हो, मेहनत आपको करनी है। चाहे काम विकार हो, क्रोध हो, मोह हो, लेकिन जो ये मोह है, ये बहुत ही पावरफुल है, क्योंकि इसका पता ही नहीं चलता है हमको कि हमें है। काम विकार ये सब तो पता चलता है कि हाँ, मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे ऐसे संकल्प आ रहे हैं। लेकिन मोह ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे कोई अटैचमेंट नहीं है। लेकिन जब परिस्थितियाँ आती हैं, तो हमारा सारा जो भी ऐसा लगता है पुरुषार्थ किया हुआ है, सब एकदम गायब। तो उस चीज़ को हमें हमें चेकिंग बहुत ज़रूरी है, कि अपने आप को चेक करना। बाबा भी कहते हैं कि अपने आप को चेक करो और चेंज करो। क्योंकि और इसलिए तो इतना समय लगा है ना, अगर हम एकदम नष्ट-मोह हो गए, तो यहाँ पे क्या करेंगे? लेकिन टाइम लगता है उसको होने में और अंत की स्थिति भी वही है। तो एक कई लेवल का हम चेकिंग कर सकते हैं, उसको चेक करने जैसे हमारा अगर शरीर देखें तो शरीर 5 तत्वों से बना है। तो उस 5 तत्वों से भी हम देख सकते हैं कि कौन-कौन से तत्व क्या-क्या ऑब्ज़र्व करते हैं, कौन से इमोशंस उसको करके रखते हैं। तो उसको एक-एक लेवल पे जाके भी हम उसको रिलीज़ कर सकते हैं। जैसे सबसे जो स्थूल में है वो धरती है। हमारा शरीर 5 तत्वों का बना है, तो उसमें अर्थ एलिमेंट हमारा काफ़ी है। तो वो धरती है, वो हमें जो डील करती है, मतलब वो उसका कनेक्शन है सर्वाइवल से, कि हम कैसे जीवित रहते हैं। और उसका जो मतलब एक डर, उसका वो जो ब्लॉक करता है उस एनर्जी को, उसको कहते हैं फ़ियर। कि हमें ये बहुत सबसे ज़्यादा लोगों को चिंता रहता है कि हम जिन मर गए तो, ये हो गया तो। सबसे ज़्यादा लोग यही डरते हैं दुनिया में भी। अगर ये डर खत्म हो जाए, तो लोग बहुत आसानी से जीते हैं। इसीलिए जो संन्यास मार्ग पे निकलते हैं या फिर उनका मेन पुरुषार्थ यही रहता है कि अपने आप को एकदम, बाबा भी कहते हैं कि ऐसा जियो मर जियो जन, मतलब वैसा सिखाते हैं। क्यों? क्योंकि अब हम वो उस डर से जब खत्म हो जाते हैं, तो अपने आप ही हमारे बंधन मुक्त हो जा अटैचमेंट खत्म हो जाता है। जैसे बाबा कहते हैं कि जब आप मर गए पुरानी दुनिया से, तो उसका संबंध क्या रहा उससे? उससे तो, क्योंकि कोई भी मोह कैसे होता है? जब कोई संबंध है और जब वो संबंध ही खत्म हो गया या परिवर्तन हो गया। खत्म तो कुछ मतलब खत्म करना मतलब ऐसा नहीं है कि हमें किसी को छोड़ना है, लेकिन उसको परिवर्तन करना है। तो जैसे ही हम ज्ञान में आते हैं, तो हमें एक संबंध परिवर्तन हो जाता है, लौकिक से अलौकिक हो जाता है। ब्रह्मा बाबा भी जब उनको ज्ञान मिला, तो उनने कुछ छोड़ा नहीं, लेकिन सबको बदल दिया।
सभी ने, दादियों ने, सबने ही अपने संबंध को बदल दिया, जो भी साथ में थे। और दूसरी चीज़ क्या होती है कि जब हम अपने वाइब्रेशन को बढ़ा लेते हैं, मतलब अपने पुरुषार्थ को बढ़ाते हैं, अपने अंदर पॉजिटिविटी धारण करते हैं, तो अपने आप ही जो लोग जो कम वाइब्रेशन, मतलब जो लोग जिस वाइब्रेशन पे हैं वैसे ही आत्माओं का अट्रैक्ट करते हैं। तो लोग अपने आप ही हमसे इंटरेस्ट वो लेना छोड़ देते हैं, जो उस तल पे नहीं है। तो अपने आप ही धीरे-धीरे वो बोर हो जाएँगे, क्योंकि अब हम उनसे बातें करेंगे तो क्या करेंगे? ज्ञान की ही बातें होगी कुछ, तो उनको खुद ही बोर हो जाएगा, तो वो क्या करेंगे? धीरे-धीरे अपने, अगर उनको अच्छा लगेगा, अगर वो वैसी आत्माएँ होंगी, तो उनको अच्छा लगेगा, तो फिर वो उसके बारे में जानना चाहेंगी। और अगर नहीं होंगी तो अपने आप ही किनारे कर देंगे। तो हमें किसी को बोलना भी नहीं है कि नहीं मुझे आपसे बात नहीं करनी है, नहीं करनी है। अपने अपने कई कई बार क्या होता है, कई लोग मतलब ऐसी बातें शुरू कर देते हैं, बस कुछ नहीं, उनके साथ एक दो ज्ञान की बातें शुरू कर दो, तो भी ओम शांति करके धीरे से निकल लेते हैं। तो इसलिए बहुत सिंपल है, हमें हमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना है किसी के साथ भी। ये तो क्या होता है ना, सामने वाले को अगर हम बोलेंगे कि नहीं हमें आपसे बात नहीं करनी है, ये सब बातें हमें नहीं सुननी है, तो उनको बहुत बुरा लगता है। लेकिन वही अगर ज्ञान की बातें हम फिर करते हैं, तो या तो उनको अच्छा लगेगा तो सुनेंगे, और नहीं लगेगा तो चले जाएंगे। हमारे काम का नहीं है, या फिर बोरिंग है, ऐसा है, ये सब क्या, थोड़ा सा एडवाइस दे के जाएंगे, ऐसे नहीं जाता है कोई, थोड़ा सा एडवाइस देते हैं, ये सब क्या कर रहे हो, ये सब उम्र है अभी कुछ करने का। तो बाबा ने कहा है उम्र तो अभी सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, क्योंकि ये समय ही परिवर्तन होने वाला है। तो इस समय हमें सबको ऐसा किसी को समझने की जरूरत ही नहीं है कि मेरी उम्र क्या है, क्योंकि आत्मा की कोई उम्र नहीं होती। उम्र तो शरीर का होता है, और हम अपने आप को शरीर समझते हैं, इसीलिए फिर शरीर की सारी चीजें हमें खींचती हैं। फिर बाबा ने कहा कि एक रस और एकाग्र, नष्टो मोह बनने के लिए एक रस और एकाग्र, मतलब एक के रस में जो हम खो जाते हैं। और एक और चीज़ है जैसे नष्टो मोह कहते हैं, तो ये शब्द भी हम चेंज कर सकते हैं। हमें मोह नष्ट नहीं करके मोह को इतना बढ़ा लेना है, इतना ज़्यादा। लेकिन किससे बढ़ाना है? भगवान से बढ़ाना है। उससे जब मोह बढ़ जाएगा तो बाकी सारी चीज़ें अपने आप ही, अभी जैसे अगर दुनिया में भी देखें तो जब से छोटा बच्चा होता है उसको अपनी माँ से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होता है, क्योंकि उसी से उसकी पालना मिलती है। फिर धीरे धीरे बड़ा होता है, जब बाहर जाता है पढ़ने के लिए, तो फिर दोस्तों के साथ उसका अटैचमेंट होता है, एक मोह कहें, या फिर धीरे धीरे संबंध बनने लगते हैं। तब जो परिवार से होता है संबंध, वो धीरे धीरे कम हो जाता है। उसके बाद जॉब लग जाती है, उसके बाद शादी होती है, तो उसके अपने अपनी वाइफ से उसका मोह या अटैचमेंट हो जाता है। फिर पेरेंट्स से कम हो जाता है। फिर धीरे धीरे तो दुनिया में भी लोगों वो फ्री हो जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं स्थूल में ही बंधे रहते हैं, एक से छोड़ के दूसरे से परिवर्तन करते हैं। और हमारा परिवर्तन कहाँ है? हमारा स्थूल से सूक्ष्म में है, क्योंकि ये सारी स्थूल चीजें तो खत्म होनी है। और दूसरी चीज है कि हमें अंत में वो चीजें, स्थूल चीजें कुछ याद ना है, इसलिए उसको हमें परिवर्तन करना है। तो इसलिए जो हमारा मोह हो, वो इतना ज्यादा या तो भगवान में डाले या फिर सब में बांट दे, मतलब जिसके साथ भी मिले उससे, तो क्या वो प्रेम स्वरूप हो जाएगा, वो मोह कन्वर्ट होके। लेकिन हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं इसके बीच में कि ये प्रेम है या मोह है। वो उसको प्रेम का नाम देके वो मोह रहता है कई बार। तो वहाँ पे चेकिंग है, अगर किसी किसी पर्टिकुलर चीज के लिए, पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए ही हमारा ज्यादा ऐसा लगाव लग रहा है, तो वो मोह है। और सबके लिए एक समान है, तो वो प्रेम स्वरूप उसको कह सकते हैं। तो और व्यक्त मूल्यों में तो बाबा ने बहुत सारी बातें कही हैं। और बाबा कहते हैं ये जो पेपर है नष्टो मोहा का, ये माताओं के लिए है खास करके, क्योंकि उनका सबसे ज़्यादा, उनके साथ बाकी विकार का ज़्यादा ये नहीं होता है, लेकिन मोह का जरूर होता है। तो उसके लिए, और एक अव्यक्त मूल्य में बाबा ने बहुत अच्छी बात कही, कि जैसे माताओं को होता है ना, वो गांठ बांधने की आदत होती है, मतलब वो कपड़ों में बांधते हैं या फिर कुछ भी बांध के रखेंगे। तो बाबा ने कहा एक मुरली में कि माताएं होती है, भले तिजोरी हो, सब कुछ हो, लेकिन फिर भी उनको बांध के जो रखने की आदत होगी, वो, हाँ, वो कपड़ों में थोड़ा सा बांध के रखेंगे, तो वो बांधना नहीं है, अभी उस बंधन को निकालना है। और कोई भी बंधन होता है, अगर उसको हम खींचने की कोशिश करेंगे, तो
तो हमें भी नुकसान पहुँचाएगा और बंधन टूटे वो हटेगा भी नहीं। तो उसको जैसे ही उसको थोड़ा लूज़ करके धीरे से खोलते हैं, तो ईज़िली खुल जाता है। तो हमें भी अपने जो भी बंधन हैं, जितने भी हमारे बंधन हैं, वो चाहे कोई भी हो, स्थूल में हो, ज्ञान में आने के बाद भी तो और ज़्यादा बंधन हो जाता है। क्योंकि पहले लोहे की जंजीर होती है, तो तोड़ देते हैं, अच्छा नहीं लगता है ना लोहे की जंजीर। वो कैसे भी पूरी मशक्कत करके, पूरी मेहनत करके उसको तोड़ देते हैं। लेकिन उसके बाद आते हैं तो हमारी सोने की जंजीर मिलती है। वो दिखने में अच्छा लगता है और उसमें कुछ बुराई भी नहीं लगती है, लेकिन बंधन तो बंधन है और उसमें हम फँस जाते हैं। तो बाबा ने एक मुरली में कहा है कि कोई भी प्रवृत्ति हो, चाहे स्व की प्रवृत्ति, सेवा की प्रवृत्ति, सेवा साथियों की प्रवृत्ति, हमें सबसे नष्टो मोह बनना है। तो उसके लिए क्या करना है? उसके लिए ज्ञान में है, सब कुछ है, लेकिन हमें सेवा में भी जो साथ में है, सबके साथ रहते हुए, सबके साथ एक जो आत्मा का संबंध है उसी संबंध से, और जो ब्राह्मण का संबंध है उसी संबंध से, मतलब बहुत ज़्यादा लौकिकता ना है। और कई बार अलौकिकता में भी लौकिकता बहुत ज़्यादा आ जाती है कि हमें तो लगता है कि हम तो सेवा में हैं, बाबा की सेवा है, लेकिन उसमें हमारे किसी किसी एक व्यक्ति के साथ या फिर कुछ व्यक्तियों के साथ ही ज़्यादा हमारे संबंध होते हैं। तो वहाँ पे हमें चेकिंग ज़रूर करनी है, क्योंकि धीरे-धीरे वही कहीं न कहीं मोह के रूप में आ जाता है और लास्ट में वो फिर वो हमें परेशान करेगा। क्योंकि अब एक मुरली में बाबा ने कहा है कि मनुष्य और पशुओं में क्या अंतर है? मनुष्य अपने आप को परिवर्तन कर सकता है। अब मनुष्य जो चाहे कर सकता है, लेकिन पशु नहीं करते। इस यही अंतर है, सबसे बड़ा अंतर है। तो हमारे पास ये पावर है कि हम जहाँ चाहें अपने मन को डाइवर्ट कर सकते हैं। तो क्यों ना हम उन चीज़ों में करें जो कि हमें सभी विकारों से दूर रखें। कई बार कि बाबा ने कहा है कि हमें काम विकार को छोड़ना है, हमें पवित्र बनना है। उस पे फ़ोकस किया, लेकिन कुछ बहुत सारी चीज़ों को साथ में और नहीं लेके चले। तो मोह भी एक तरह से क्या है? अपवित्रता ही है। तो हमें सभी चीज़ों से मुक्त होना है, क्योंकि अभी जो समय चल रहा है, अचानक कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो और क्या कर सकते हैं? जिससे वो उसको दुश्मन से वो तो फिर एक घृणा जैसा, बाबा ने कहा है ना घृणा न प्रेम। तो प्रैक्टिकल नहीं है, ऊपर ऊपर हाँ, ऊपर ऊपर मतलब एक दुश्मन, मतलब जैसे क्या होता है कि मोह कि बाहर से तो नहीं आ रहा है, वो हमारे ही मन का, हमने ही उसको क्रिएट किया है। हमें बाहर पे किसी के ऊपर काम नहीं करना, अपने ऊपर ही काम करना है। जैसे कहते हैं कि हमारे साथ अगर कुछ अच्छा या बुरा हो रहा होता है, वो हमारे ही संकल्प की वजह से हो रहा है। तो हमें अपने संकल्प के ऊपर काम करना है, लेकिन हमारे अपने संकल्प के ऊपर कई बार होता है कि अपने आप को हम दोषी नहीं ठहरा सकते। तो सराउंडिंग में जो भी हो रहा है, तो कुछ-कुछ ऐसे थोड़ा-सा देख के फिर अपने आप को चेंज करने के लिए काफ़ी है। लेकिन ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हमें किस सबसे बड़ी बात है समझना हमें कि मुँह है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, नुकसान हमें देने वाला है। हमें देने वाला है। वो अगर समझ में आ गया तो फिर हम बहुत जल्दी उससे ईज़िली बच जाते हैं। तो और जैसे ही पता चलता है कि मेरे लिए जैसे कई बार क्या होता है कि कुछ चीज़ें जब हमारे लिए होती हैं तो हम उस पे ज़्यादा फ़ोकस करते हैं। किसी और की चीज़ है तो चलो छोड़ो, क्या फ़र्क पड़ता है, मेरा थोड़ी जा रहा है। लेकिन जैसे ही पता चलता है मुझे नुकसान करने वाला है, तब हम उस पे बहुत अच्छे से फ़ोकस करते हैं, बहुत अच्छे से काम करते हैं। और बाबा ने एक और चीज़ कहा, जैसे अगर हम लौकिक घर में रहते हैं, तो उसको कहा है कि घर को दफ़्तर समझो। घर को दफ़्तर समझेंगे तो क्या होगा, उससे हमारा वो मेरापन नहीं आएगा। मेरापन भी एक प्रकार का मोह है। किसी भी चीज़ में अगर ये लगता है कि ये मेरा है, तो मोह है। जैसे ही समझते हैं कि मेरा नहीं है, एक ऑफ़िस है, अभी सेवा के लिए आए हैं, तो बाबा ने कहा है कि घर 2 ही है। आत्मा के नाते परम धाम और ब्राह्मण के नाते मधुबन। अभी जो मधुबन में रहते हैं, तो वहाँ पे भी एक 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 मधुबन ये रहने का स्थान हो गया, और एक मधुबन जो मधुबन है वो हमारे दिल में है। मतलब हम जो सोच लेके रहते हैं, तो कई यहाँ पे कितने लोग रहते हैं, तो उस भाव से नहीं देख पाते हैं। जैसे रहते रहते कई बार हम इसको एकदम नॉर्मल ले लेते हैं कि हाँ ये तो रहते ही हैं यहाँ पे। वो भाव से अगर रहेंगे तो फिर वो घर जैसा नहीं लगेगा, फिर वो लौकिकता आएगी और सारी चीज़ें वैसी होगी। तो मधुबन अर्थात जो एक जो अलौकिक परिवार है, वो जो घर है वो मधुबन। कई बार हम जब यहाँ आते हैं तो उसको भी फ़ील करना है कि हम यहाँ पहली बार आ रहे हैं। हर दिन सुबह में कई लोग बोलते हैं कि सुबह में उठ के बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहिए अपने आप को। क्यों?
क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो कि रात को सोते हैं तो सुबह में उठते ही नहीं हैं। और हम उठते नहीं माना मर ही जाते हैं। हाँ, बहुत लोग हैं दुनिया में, अगर देखा जाए, अगर रेशियो निकालेंगे तो बहुत सारे लोग हैं। कुछ परसेंट तो हैं, 5% या 10%, ऐसा कुछ है कि वो सुबह में नहीं उठते हैं अगर रात को सोए। तो हम उठे तो सबसे पहले अपने आप को धन्यवाद दें कि हम उठे, हमारे पास एक और दिन है पुरुषार्थ करने के लिए, सिर्फ एक और दिन। एक और दिन मतलब शायद हो सकता है या फिर कब जाए पता नहीं, लेकिन आज का दिन मुझे मिला है अभी जितना समय भी। तो ये जो संकल्प है ना, ये बहुत अच्छा है कि हमें किसी भी चीज़ से जल्दी अटैचमेंट नहीं होगा। और कोई भी चीज़ हमारे पास आए तो कई बार हम सेवाओं में भी हैं या फिर हमें मिला हुआ है, लेकिन उसको भी हम थोड़ा-सा उसमें मेरापन या फिर अपनेपन का भाव बहुत ज़्यादा आता है। तो वहाँ पे चेक करके उसको ज़रूर चेंज करना है कि ये मेरा नहीं है, मेरा होते हुए भी मेरा नहीं है। मेरा शरीर ही मेरा नहीं है तो बाकी चीज़ें तो है ही नहीं, ऐसे शरीर भी। नहीं तो क्या करेंगे? हाँ? मेरा शरीर नहीं तो क्या करेंगे? शरीर मिला है मुझे, हम मर चुके हैं। अब ये शरीर भगवान ने हमें दिया है कि जाओ कुछ समय के लिए पुरुषार्थ करना है, बस। हमारा नहीं है, तो हमें मिला है तो हम उसको कैसे रखेंगे उसको। और ऐसा भी नहीं, कई बार क्या होता है इसमें भी अलबेले हो जाते हैं, जैसे ही कहते हैं कि अच्छा अच्छा एक दिन तो मरना ही है, तो क्यों ना खाओ पियो मौज करो एंजॉय करो, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, हमें ये शरीर मिला है, मतलब हम ऑलरेडी मर चुके हैं, लेकिन अभी ये जो मिला है तो उस शरीर जो भी कुछ हमें मिला है उसको, अच्छा मोबाइल मिला है तो उससे सेवा का योग का जो भी हम कर सकते हैं वो करेंगे ना। अब ऐसा तो नहीं है ना कि अब उसको फेंक फेंक देंगे कि नहीं 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 चल रहा कितना दुखी हो जाते हैं। अभी नहीं चल रहा है, नहीं चलता कितना दुखी हो जाता है। अभी नहीं चल रहा है, अभी बंद है इंटरनेट। बेसिकली उससे हमें अर्निंग करनी है, इनकम ठीक है, हाँ, कोई भी चीज़ हमें मिल रही है तो उसको यूज़ करना है अपने पुरुषार्थ के लिए। मतलब उससे अगर लग रहा है कि ये चीज़ करने से हम नीचे जा रहे हैं, तो उसको छोड़नी है। और नष्टोम बनने के लिए कुछ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स देखेंगे कि प्रैक्टिकल में ऐसा क्या करें, जिससे हमारे अंदर बहुत सारी चीज़ें जो ऐसी चल रही है, उसकी जागृति आए। कि नहीं, हमारे अंदर सबसे पहले तो अपने आप को ये सरेंडर करना कि मेरे अंदर ये है। सब थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करके बस फील करेंगे और अपने सामने वो चीज़ें लाएंगे जो कि हमें बहुत ज़्यादा खींचती है। वो कोई भी चीज़ हो सकती है, व्यक्ति, वस्तु, हमारी आदतें। बस ये देखेंगे कि सुबह से शाम तक ऐसी क्या है, ऐसी क्या चीज़ है, ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जो हमें बहुत ज़्यादा, जिनके जिनके बारे में सोचने से ही हमारी स्थिति डगमग होने लगती है या फिर बहुत ज़्यादा खींचते हैं या फिर जिनके संकल्प बहुत ज़्यादा आते हैं। अपने सामने लाएंगे, वो कुछ भी हो सकता है, और उसको बाबा को समर्पित कर देंगे और अपने आप को फ्री कर देंगे। हमारा मोह सिर्फ एक भगवान से है, और अपने मोह को बांट देंगे पूरे विश्व, पूरे यूनिवर्स में। मोह मोह से परिवर्तित हो प्रेम स्वरूप बन जाएगा, और अपने हार्ट को, अपने दिल को एक्सपैंड होता हुआ देखेंगे। अब मैं नहीं रहा। ओम शांति। तो ये जो कई कहते हैं कि ये जो हमारा, जहाँ पे आत्मा का हम बोलते हैं, तो दुनिया में कहते हैं कि इसको लाइट चक्र, मतलब लाइट, वो जो स्थान है उसको लाइट कहते हैं। और ये जो ब्लॉक होता है वो इल्यूजन, मतलब इस चीज़ का कि हम अलग हैं, मतलब मैं ये हूँ, मैं पुरुष हूँ, वो स्त्री है, भाई है, बहन है, ये बहुत सारी चीज़ें जो इल्यूजन इसको कहते हैं दुनिया में, वो ब्लॉक हो जाता है अगर ये हम सोचते हैं। तो उसको ख़त्म करने के लिए बोलते हैं कि आप एक सोचो कि हम सभी एक हैं,
तो अगर हम आत्मा की दृष्टि से देखें, अगर हम परम धाम में हैं, और जैसे कोई भी होता है, एक वाइब्रेशन पे अगर बहुत अगर लोग हैं, तो सबके संकल्प एक दूसरे से मैच होते हैं। बोलते हैं कि हाँ, मैंने ये सोचा, वो बोलेगा हाँ, मैं भी यही सोच रहा था। यही, क्योंकि जब हम एक वाइब्रेशन, आत्मा जब एक वाइब्रेशन पे रहती है, तो उसकी एनर्जी एक दूसरे से मिल रही होती है। जैसे भगवान से जब हमें मिलना होता है तो क्या करते हैं, हम उनके जैसा उनके गुणों को याद करते हैं। तो क्या होता है, हमारे वाइब्रेशन बढ़ जाते हैं। जब हमारे वाइब्रेशन बढ़ते हैं तो हमारा कनेक्शन जुड़ता है। तो वैसे ही किसी से भी अगर हमारे वाइब्रेशन उनके तल पे होते हैं, तो अगर नीचे के तल पे हमारे संकल्प चल रहे हैं, तो हमारे वाइब्रेशन वैसे ही होंगे, तो वैसे ही लोग मिलेंगे हमको, और होता भी है। अगर आपके वाइब्रेशन अच्छे हैं तो आप कहीं पे भी जाएँ, अननोन जगह पे जहाँ पे आपको कोई नहीं जानता हो, कि आप कोई स्पिरिचुअल फील्ड में हैं, कुछ भी नहीं पता है, फिर भी आपको वैसे ही लोग मिलेंगे। क्योंकि वो आपके जिन्न में है, आपके अंदर में वो वही वाइब्रेशन वो निकल रहे हैं, वैसे ही आत्माओं को हम अट्रैक्ट करते हैं। और अगर दूसरे थोड़ा-सा नेगेटिव वाले आ गए, तो अपने आप ही उनको वो वहाँ पे आएँगे ही नहीं। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है कि हमें ये जैसे ही हम अपने आप को आत्मा समझते हैं, तो सेपरेशन खत्म हो जाता है, क्योंकि आत्मा के गुण सबके एक समान ही हैं। मेरे 7 गुण हैं, तो आपके भी 7 गुण हैं। हम सभी जब आत्मिक स्थिति में हैं, तो हम सबके एक ही गुण हैं। तो ना कोई अच्छा है, ना कोई बुरा है। तो ना किसी से घृणा होगी, ना किसी से लगाव होगा। तो अगर लगाव है किसी से भी, या फिर घृणा है, घृणा भी एक तरह से मोह ही है। हम समझते हैं कि हमें इनसे अच्छा नहीं लगता, तो ये मोह नहीं है, वो भी एक प्रकार का मोह ही कहलाएगा। क्योंकि याद तो उसको कर रहे हैं ना, योग में बैठे हैं तो उसकी याद आ रही है। वो चाहे अच्छे से आ रही हो या बुरे से आ रही हो। तो हमें याद बिल्कुल नहीं करना है, तो उसको हमें परिवर्तित करना है। अगर किसी के प्रति घृणा है, मोह से ज़्यादा खराब घृणा हो जाता है, क्योंकि मोह तो कभी-कभी भूल जाता है, लेकिन घृणा वो जिससे भी होती है, नफ़रत होती है, नफ़रत तो उसकी याद ज़्यादा आती है कई बार, या फिर कुछ ऐसी परिस्थिति हो गई तो उसकी याद ज़्यादा आती है। हमें हाँ, ये ज़रूर समझना है कि किसी की नेगेटिविटी है तो हमें उसको नहीं लेना है, लेकिन उस व्यक्ति से नफ़रत नहीं करना है। ये ज़रूर है कि हाँ, उसके पास कुछ ऐसे अवगुण हैं जो कि मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो मैं उसे थोड़ी देर के लिए किनारा ज़रूर करूँगा, क्योंकि वो मुझे नहीं चाहिए। लेकिन अपने मन में उस पर्टिकुलर आत्मा के प्रति नहीं कोई मतलब नेगेटिव संकल्प नहीं रखेंगे। ऐसा भी नहीं है कि अब वो सामने आए तो उसकी आरती उतारेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन हमें उस आत्मा के प्रति ये ज़रूर सोचना है, क्योंकि आत्मा है, भगवान ने कहा है कि सभी आत्माएँ और सबका क्या है, सबके पास गुण ही हैं, और अवगुण उन्होंने एक्वायर किया है यहाँ पे आके। तो जब वो अपने ओरिजिनल स्वरूप में आएँगी, तो उनके पास गुण ही होंगे। तो जब ये संकल्प हम रखेंगे, तो हमारे मन से जो घृणा भी नहीं आएगी उनके प्रति, और बहुत ज़्यादा लगाव भी नहीं होगा, क्योंकि जो उनके पास है वो मेरे पास भी है। नॉर्मली क्या होता है, हमें किसी से क्यों अटैचमेंट होता है, किसी से कोई प्राप्ति होती है तो ऐसा लगता है इनसे मैं बात करूँगा तो इनसे ये मिलेगा, ये थोड़ी मेरी सराहना करेंगे, या फिर ये मुझे कुछ सौगात कुछ भी देंगे, गिफ्ट देंगे, कुछ कहीं जॉब करते हैं तो लगता है पैसे मिलेंगे। कहीं न कहीं स्वार्थ तो रहता है हमारा, लेकिन वो जब स्वार्थ नहीं रहेगा तो अपने आप ही हमारा लगाव किसी से नहीं रहेगा। तब हम किसी से बात भी करेंगे, और मेरा कोई आपसे स्वार्थ नहीं है, तो वो वहाँ पे मोह नहीं आएगा। मोह वहाँ पे असर ध्यान नहीं। में आने के बाद स्थूल का स्वार्थ खत्म हो जाता है, सूक्ष्म स्वार्थ आता है, इमोशनल हाँ, सपोर्ट। तो वही है ना कि हमारी कोई महिमा करे, करे सूक्ष्म तो वही मुझे उसको कोई समझे, कोई मेरी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करे कि हम ज्ञान में चल रहे, कोई मुझे ज्ञान ही बोले, वो होता है। वो तो होता है। ज्ञान में आने के बाद सबसे बड़ा तो प्रॉब्लम यही होता है कि ज्ञान का अहंकार हो जाता है, कि मतलब मेरे पास ज्ञान है, अब मुझे उसकी वो बताए लोग, कोई बोले कि हाँ, मेरे पास बहुत ज्ञान है, या फिर आप कितने महान योगी हो, तो पहले से बहुत अच्छा हो गया है। चेहरे पे लाइट आ गई है अब। ना सिंपल है, भोला है। सिंपल है बोल, लेकिन भोलेपन का बहुत लोग फायदा भी उठाते हैं, तो इसलिए ज्यादा भोला भी बनना ठीक नहीं। हाँ, अंदर से भोला रहना है, लेकिन पांडा भवन में एक सिंपल एक भोला है। वो तो नाम है, लेकिन जो सूक्ष्म में है ना ये बातें, ये सही बात है कि स्थूल में तो हम चीजें वो छोड़ दिया, और फिर जरा के छोटी छोटी चीजों में ही हम फंस जाते हैं। तो वो चीजें तो बिल्कुल वो सबसे ज्यादा खतरनाक हो जाती है, उसके क्योंकि लिए फिर याद रखना है कि आत्मा को प्राप्ति कभी भी, जैसे हम कहते हैं ना कल्प वृक्ष है, तो हमेशा बीज से प्राप्ति होती है, पत्तों से प्राप्ति नहीं हो सकती। सही बात है, लेकिन पत्ता को टच करेंगे तो बीज तक पहुंच सकते हैं। मतलब स्टार्टिंग में जैसे कोई नया नया आ रहा है, फर्स्ट अभी एकदम पहली बार है, तो उसको बीज का समझ ही नहीं आएगा।
तो वो दिन में तो पत्तों की हेल्प दिन- लेके चढ़ेगा। और दिन में तो पत्ते साथ में रहेंगे, हाँ। बीज तो बहुत दूर रहता है। हाँ वही, तो बीज तक पहुंचने के लिए पत्तों की मदद जरूर लेनी है, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ पत्तों पे निर्भर नहीं रहना है, नहीं तो एक दिन वो गिरेंगे तो हम भी साथ में पत्ता सहित नीचे। तो पत्तों को पकड़ के, डालियों को पकड़ के जरूर हमें चढ़ना है, हेल्प लेनी है, लेकिन जब समझ आ गई पत्तों को गिरा देना पड़ेगा। पत्तों को गिराना भी नहीं है और खुद भी, गिरा जाएंगे तो होगी। देखिए ये पत्ता- क्योंकि हर पत्ता तो झड़ेगा ही एक दिन, और हम पत्तों को देखते रहेंगे तो हम भी झड़ेंगे। पत्ता कट जाएगा। हाँ बिल्कुल, तो इसलिए हमें पत्ता उनसे हेल्प लेना है, लेकिन बीज तक पहुंचना है। बीज तक पहुंचने का मार्ग है अपने आप को बीज समझना, तब हम पहुंच जाएंगे आसानी से। तो कल की मुरली में था ना कि अपने आप वो हिप्नोटाइज करते हैं ना, मतलब अपने संकल्प लेते हैं कि मैं कौन हूँ, भैंस हूँ, बड़ी भैंस भैंस हूँ, काली वाली। तो मैं बड़ी भैंस बाहर ही नहीं निकल पा रहे थे। तो मुरलियों में कई बातें आती हैं, तो वैसे ही हम अपने आप को जब ये अफर्मेशंस बार बार देते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, तो वो चीज़ें हम बन जाते हैं धीरे धीरे। ये हिप्नोटाइज नहीं होता है, लेकिन हाँ सही हर जगह देखा जाए दुनिया में तो हर कोई हिप्नोटाइज ही है। जैसे कोई कहते हैं कि आप आध्यात्मिकता में ये किया जाता है, मतलब उनको सम्मोहन। सम्मोहन, तो सम्मोहन तो हिंदी में हो गया। सम्मोहन नहीं, वो क्या, ब्रेन ब्रेन वॉश, हाँ ब्रेन वॉश करते हैं। तो दुनिया में वही, मुझसे कोई बोलता, मैं बोलता हर कोई को ब्रेन वॉश किया जा रहा है। आप टीवी देख रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, उसमें भी सब जगह ब्रेन वॉश किया जा रहा है। तो अभी एडवर्टाइजमेंट में खास अभी दुनिया में अगर देखा जाए, अगर हम कोई भी काम करते हैं, अगर हम चलो हॉस्पिटल का ही लेते हैं, हॉस्पिटल में हम कर रहे हैं दिन भर ये वो बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? पेशेंट को ठीक करने के लिए। अगर कोई बीमारी ना पड़े तो सारा हम किस लिए कर रहे हैं? आपका दुकान बंद हो जाएगा। वही तो बंद करना है ना, सारी दुकानें बंद करनी है, एक ही दुकान चलेगी सतयुग में उसकी। तो वो चीज़ अगर हम समझ जाएंगे तो समझ में आएगा कि हम एक प्ले कर रहे हैं, भगवान है कि हमें क्या सिखा रहा है। ऐसी दुनिया में लेके जा रहा है जहाँ ना कोई बीमार पड़ेगा, ना किसी को मरने का डर होगा, ना कुछ भी नहीं होगा वहाँ पे, खुश सुखी। कल ऐसे ही सोचो, देखिए आखिर सतयुग में जो दरबार हम कह रहे हैं, दरबार क्यों लगेगा? कोई क्राइम तो होगा ही नहीं, तो बैठ के दरबार में चर्चा क्या करेंगे? क्यों नहीं है? हाँ? क्या खाना है, गुलाब क्या खाने का भी टेंशन नहीं रहेगा, सब टेंशन मिलता रहेगा वो। ऐसे ही मिलते रहे। आखिर वो बातें क्या करेंगे बात में से दरबार में क्या बातें करेंगे? सतयुग में? आखिर बातें मैं वही सोच रहा हूँ, बातें क्या? अगर किसी से मिलना, क्या हाल है? हाल ठीक है, सबको पता है हाल ठीक है। कैसे हो? वो भी ठीक है। कहाँ जा रहे हो? कुछ है ही नहीं, घूमना है। तो बहुत सारी चीजें जो, तो हम अपने आप को जब सतयुग वाली लाइफ जिएंगे ना, तो ये सब मोह वगैरह का कुछ झंझट ही नहीं रहेगा। तो क्या बातें करेंगे? हाँ कुछ नहीं, अमृत वेले क्या बात करते हैं, घूमते रहते हैं बस, एक दूसरे को दृष्टि देते हुए, स्माइल करते हुए। वहाँ तो अमृत वेला नहीं। हाँ वो हमेशा ही अमृत वेला जैसा ही है, मतलब वो कहना नहीं पड़ता कि अभी अमृत वेला हो गया, टाइम हो गया। वो अमृत वेला जैसी अवस्था हमेशा ही है, वो बस मौज में है। अभी तो कई बार हमें स्ट्रेस हो के अमृत वेला करते हैं कि अमृत वेला करना है, टाइम हो रहा है, 4 बज गया, अब बैठना है, अब यहाँ जाना है, वहाँ जाना है। तो दरबार कब लगेगी फिर वहाँ? वही तो नहीं लगेगी कोई ऐसी, कोई दरबार शायद नहीं लगेगी, बस घूमते जब रहेंगे। कारों ने दरबार सुना है, होगी, कोई फंक्शन वगैरह होगा तब आप हाँ दरबार वही में कुछ बैठेंगे। होगा ऐसे मिलना जुलना, तो मतलब ऐसा कोई दरबार जैसे बैठ के डिस्कशन करता है ना कि अभी ये मीटिंग चल रही है, वैसा कुछ नहीं होगा। तो वहाँ जाना है, ऐसे ऐसे प्रणाम रहे, ये सब मेनू रहे, ये सब हाँ ये भी अगर चिंतन करते रहेंगे ना, तो ये दुनिया की कुछ अट्रैक्शन ज्यादा हमें खींचेगा नहीं। बैठ के सब सोचते रहे कि आखिर सतयुग में, परम धाम में है तो कैसा होगा? अभी परम धाम में, हम सपोज हम लोग परम धाम में बैठे हैं, फिर संगम का मौज नहीं मिलेगा ना। हाँ संगम का मौज कैसे मिलेगा? हाँ तो संगम का भी, संगम का लेना है, संगम का तो ले ही रहे हैं ऑलरेडी। संगम में कभी कभी कलयुग इंटरफेयर कर जाता है ना। वो देखो अभी सत्योग सत्योग में तो इसलिए हमें अपने आप को हमेशा ही एक मतलब ऊंचे, बोलते हैं ना, हायर स्टेज पे रखना है। वो चाहे सतयुग में रखे, परम धाम में रखे, सूक्ष्म वतन में रखे, संगम युग पे रखे। संगम युग पे रखना तो सबसे अच्छा है, क्योंकि ये समय नहीं मिलेगा, बहुत छोटा समय है सतयुग, और ये तो काफी लंबा मिलेगा, लेकिन संगम युग बहुत कम समय मिलता है, उसको बहुत एंजॉय करना है। कोई कोई बोलता है कि जल्दी से बाबा बुला ले, हम तो कहते हैं नहीं, थोड़ा रहना है संगम युग अभी। जो वोट होते होंगे, वोट करोगे का हिसाब होगा, वो कहता है कौन? ले लो। हाँ संगम युग पे अगर कोई एंजॉय कर रहा है ना, तो नहीं, भगवान भी कहते हैं कि ये समय नहीं मिलेगा, सतयुग में भगवान थोड़ी मिलेगा। आज बाबा ने कहा कि प्रत्यक्ष फल यहीं मिलता है,
हाँ, स्वाति जी ने प्रत्यक्ष फल यही मिलता राशि है। का जीवन। और हमने क्या प्राप्त किया, हमें यहीं पे पता चल जाएगा उसको हमें, क्योंकि सतयुग में तुमको याद ही नहीं रहेगी कि हमने क्या पुरुषार्थ किया, उसका क्या प्रारब्ध मिला, पता तो यहीं चलेगा संगम युग। और बाबा ने ये भी कहा है कि संगम युग पे ही आपको पता चल जाएगा कि आपका क्या सतयुग में आपका क्या रोल होने वाला है, सब पता चल जाएगा। और अभी भी पता चलता ही है, हम अपने आप को चेक कर सकते हैं कि हम कहाँ पे अभी जाएंगे सतयुग में, तो हम कहाँ पे अभी कैसे रहेंगे। तो कहाँ पर होंगे आप बता दो पहले। पर मैं गुप्त रखना पड़ता है ना। गुप्त रखना पड़ता है, नहीं बता सकते। नहीं तो नहीं तो वहाँ कोई दूसरा ना जाए। और क्या, लोगों की नजर बहुत एकदम पैनी नजर है, कुर्सी को खतरा। नहीं तो संगम में घातक हो जाए। संगम में घातक हो जाएगा। इसलिए संगम में भी बहुत सारी बातें गुप्त रखने में ही भलाई है। कई सारी चीजें कई फील करते हो उसको शब्दों में नहीं बोल सकते, बहुत सारी जो है ना, खास करके सूक्ष्म चीजें तो शब्दों जैसे ही शब्द में आता है उसका पूरा वो चेंज हो जाता है। उसका जो रस होता है ना वो खत्म हो जाता है, और अपना भी खत्म हो जाता है। अगर मैंने कुछ महसूस किया और ऐसी चीज उसको अगर हम बोलने की कोशिश किए तो सामने तक भी नहीं पहुंचेगा, खुद का भी रस खत्म हो जाएगा। लोग जो अनुभव सुनाते हैं इतना अनुभव ठीक है, लेकिन अनुभव में भी बहुत सारी चीजें आप नहीं सुना सकते पूरी चीजें, और वो सब सामने वाले समझेगा भी नहीं अगर वो उस अवस्था में नहीं है तो। ऐसा ही है। और कभी कभी शमशान घाट जरूर जाना चाहिए नष्टोमा बनने के लिए। हाँ, कभी कभी क्या डेली शमशान में डेली ही नहीं, फिर तो अगर डेली अगर रोज रहते हैं वहां पे तो, अभी जैसे ग्रैंडफादर एक्सपायर किए थे तो वहां गए थे, तो वो जो वहां पे रहते हैं वो बार्गेनिंग करते हैं वहां पे भी, इतना लगेगा, ऐसा लगेगा, वैसा लगेगा। उनको कौन सा वहां पे देख कोई फर्क नहीं पड़ता, मस्त जाके घर पे खा, रूटीन वर्क हो जाता है। क्योंकि उनका वो वही कोई भी चीज जब हमारा प्रोफेशन बन जाता है तो उसका रस, इवन अगर योग को ही आप प्रोफेशन बना लीजिए कि योग दिन भर, योग का कोई रस नहीं रहेगा कोई भी चीज। इसलिए कभी कभी ना हम यहाँ पे मधुबन में रहते हैं ना, मधुबन रहना इसको प्रोफेशन नहीं बनाना चाहिए, वो सूक्ष्म यही रहे तो बहुत अच्छा है। हाँ, वो सेवा अलग हो, और एक मधुबन में हाँ करना है तो बड़ा, अगर वही करना है दिन भर तो उसका रस खत्म हो जाएगा, कुछ दिन बाद मजा नहीं आएगा, कई बार यही होता है। इसलिए कभी कभी योग छोड़ देना चाहिए। छोड़ना नहीं, मधुबन की कॉन्शियसनेस में रहना मधु और वन, मधुरता और बेहद की वैराग्य देती है। हाँ दोनों चीजें रहे तभी जाके, नहीं तो बहुत सारी दूसरी चीजों में हम खाने पीने में ही लगे रहते हैं कि हाँ ब्रह्म भोजन तो बड़ा विशेष होता है तो दिन भर उसी में लगे हैं, तो वो फिर वो रस नहीं आता है, जो एक्चुअल रस यहाँ का है, सूक्ष्म जो है यहाँ का, वो नहीं मिलता है, क्योंकि स्थूल चीजों के प्रति ज्यादा। जब हमें यहाँ आना था तो हमारे मतलब सेंटर के ने बोला, या फिर हम भी सोचते थे कि आखिर हमारा अट्रैक्शन किस लिए है, मधुबन जाने से किस, अगर भगवान से ही होगा तो कहीं पे भी लग रहा है, आखिर मधुबन से ये अट्रैक्शन किस बात के लिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि स्थूल चीजों को देख के हम ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, कि बाहर की दुनिया में ज्यादा भाग दौड़ करना पड़ता है, जॉब भी करो, सेवा भी करो, फिर खुद खाना भी बनाओ, बहुत सारी चीज़ें करना है, तो यहाँ पे सब कुछ आराम से मिल जाता है, या फिर ये स्थान अच्छा है, तो कई सारी चीज़ें होती हैं। तो हमारा अट्रैक्शन किस चीज़ से है वो जरूर कई बार ऐसा चेक करना होता है, नहीं तो क्या होता है हम कुछ या फिर किसी व्यक्ति से है, या फिर कोई है ऐसा जो कि मेरे जान पहचान का है, तो हाँ चलो साथ मिल जाएगा, हम साथ साथ योग करेंगे। तो ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जिसके लिए हम बहुत अट्रैक्ट होते हैं बहुत जगह जाने के लिए, ज़्यादातर यही होता है। तो वो चीजें तो नहीं है ना, क्योंकि अगर वो रहेगी और वो जैसी खत्म होगा तो उस स्थान से भी। लेकिन मधुबन है, भगवान ने यहाँ पे आके ज्ञान सुनाया है, तो उसका जो वाइब्रेशन है वो बहुत हाई है, तो इस वो अगर वो अट्रैक्ट कर रहा है तो वो सही है, क्योंकि वो स्थूल नहीं है, वो सूक्ष्म है। और अगर स्थूल चीजें हमें खींच रही हैं तो वो एक दिन फिर जाएंगे, इसीलिए होता है कि हम चले गए, लेकिन जाता कोई नहीं, वो आया ही नहीं था एक्चुअली मधुबन में। अगर एक्चुअल में कोई आएगा तो जाएगा, मतलब कहाँ जाएगा, मधुबन से नहीं जाएगा, भले स्थूल में जाना भी हो। दादियों ने भी सेवा करने के लिए, यहाँ मधुबन में कौन रहा है, कोई परमानेंट तो कोई नहीं रहा है, सबको जाना ही पड़ा, लेकिन वो दिल से थे तो कभी नहीं गए। लेकिन जो दिल से आए ही नहीं वो कहीं पे भी चला जाए तो उसको जाना होगा तो जाएगा। तो ऐसे कुछ अव्यक्त मूल्य हैं बाबा ने जो सुनाई है नष्टोमुहा पे। एक 79 की मुरली है कि बाबा ने कहा है, सदा यह याद रखो जब संबंध नहीं तो मोह कहाँ से आया, मोह का बीज है संबंध, जब बीज को ही कट कर दिया तो बीज के वृक्ष कैसे पैदा होंगे।
मतलब इसमें बाबा ने कहा है कि अगर अभी तक होता है तो सिद्ध है कि कुछ तोड़ा है कुछ जोड़ा है, दो तरफ है, तो दो तरफ वाले को ना मंजिल मिलती है ना किनारा होता है। तो ऐसा भी नहीं हो, हम लोग कई बार क्या करते हैं दोनों तरफ कि हाँ बैलेंस का नाम देके मोह भी रखते हैं और सोचते हैं कि हम तो दोनों तरफ कभी नहीं होता है, आपको एक छोड़ना ही पड़ेगा। आप चाहेंगे कि थोड़ा थोड़ा चलेगा, थोड़ा थोड़ा बिल्कुल नहीं चलेगा। अगर जहर का इतना सा भी है तो भी जान लेगा, भले ही थोड़ा टाइम लेके ले। तो इसलिए हमें मोह का तो बिल्कुल ही ना रहे। मतलब अगर प्रभु प्रेम सच में है तो मोह अपने आप ही नहीं रहेगा, और अगर मोह है तो प्रभु प्रेम नहीं होगा। दोनों में से कोई एक चीज चूज करना ही होगा। और कई बार ऐसा स्थूल डिसीजन भी लेना पड़ता है कि हाँ मुझे करना है, क्योंकि स्थूल से सूक्ष्म का आता है, सूक्ष्म से स्थूल का आता है, दोनों परिवर्तन होना। अगर हमारे में परिवर्तन नहीं हो रहा है इसका मतलब हमने वो डिसीजन नहीं लिया है। तो हमें कई बार अगर स्थूल डिसीजन भी लेना होता है, कई चीज़ें जैसे किसी को बोलनी है, ऐसा लग रहा है कि नहीं नहीं ऐसा बोलेंगे सामने वाले को बुरा लगेगा, लेकिन अगर वो जायज़ है वहाँ पे, अगर वो बोलने से हो रहा है तो ठीक है, बोलना भी चाहिए। नहीं तो कई बार युक्ति युक्त तो ठीक है, लेकिन युक्ति युक्त के चक्कर में हम इतने सारे झूठ बोलते हैं कई बार, तो झूठ से हमारी स्थिति वैसे ही डाउन होती है। तो कई बार जो सच्चाई सफाई जो बाबा कहते हैं ना, और प्रकाशमणि दादी का भी था कि जानकी दादी का था, जानकी दादी का था, सच्चाई सफाई। तो ये बहुत ज़रूरी है, और अगर हमारे अंदर रहेगी तो हम अगर सच किसी को बोलते भी हैं तो सामने वाले को भले थोड़े समय के लिए बुरा लगेगा, लेकिन उसको बाद में पता चलेगा कि हाँ ये सही बात थी। और कई बार हम युक्ति के चक्कर में झूठ बोलते हैं और बाद में उनको पता चलता है ना, तो उनको लगता है कि हाँ देखो ये झूठ बोलते हैं। और झूठ झूठ ही होता है, चाहे वो युक्ति से बोलो कुछ भी बोलो, अगर वो झूठ है तो झूठ ही है। कल बाबा ने कहा था ना, दिखावे की भक्ति कर लो अंदर में। हाँ दिखावे की भक्ति कर लो, वो अलग चीज है, लेकिन जैसे कुछ कुछ बातें जो होती है ना, जैसे हम युक्ति के चक्कर में ना बहुत ऐसी, अरे ये बोलूंगा ना तो झूठ मूठ क्या ये बोलेंगे, तो उसकी लेकिन वो आदत पड़ जाती है। आदत ही पड़ जाती है हमारी, हर चीज में हम करने लगते हैं, फिर उसका नाम देते हैं युक्ति। तो हमें बाबा के ज्ञान का, इसको बोलते हैं बाबा के ज्ञान, मतलब ज्ञान का Misuse. मिसयूज करना, और उसका और ज्यादा Advantage ले। श्रीमत में मन मत। श्रीमत में मन मन, हाँ मन मत, हम अपने हिसाब से एडजस्ट कर ले, श्रीमत को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं। तो बाबा इसमें बहुत सारी मूल्य चलाई हैं कि ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। उसमें स्ट्रिक्ट भगवान वाचे स्ट्रिक्ट उसमें लिखा हुआ है कि जो बाबा कहते हैं वही करना है, उसमें अपना मन मत नहीं लगाना है। नष्टो मोह मतलब नष्टो मोह, सिंपल, उसके बिना कुछ नहीं हो सकता उसमें। गीता का अंतिम सार है नष्ट मासी निकलता। क्या? गीता का अंतिम। हाँ अंतिम अध्याय ना, स्मृति स्वरूप, मतलब अगर आप नष्टो मोह है मतलब स्मृति स्वरूप है। स्मृति स्वरूप अर्थात क्या? अपनी स्मृति में है कि मैं कौन हूँ। यहाँ का पहला अध्याय है नष्ट मोह। बाबा एक ही बार जो होता है एकदम पॉइंट पे पकड़ के सुनाते, क्योंकि इतना टाइम नहीं है ना अपने पास, अब कितना अर्जुन की बहुत सारे क्वेश्चन को सुनो फिर ये करो जो बाबा ने कहा है टाइम कम है, जो करना चाहते हो कर डालो, जो करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो इसलिए और अर्जुन का है ना कि उसको जब ये पता चला कि वो कितना मोही था ना उसका, ये गुरु है मेरे, ये है, इनको मैं कैसे मारूं क्या करूं। तो जब ये पता चला कि सब आत्मा है और सब मरे हुए हैं वैसे ही, अगर हम नहीं मारेंगे तो कोई ना कोई मारेगा ही। तो और मुझे भगवान बोल रहा है ना करने के लिए, मेहनत करनी पड़ी अर्जुन के पीछे। कितनी मेहनत करनी पड़ी, कितने सारे क्वेश्चंस है ना, 63 जन्मों का जो भरा पड़ा था ना, तो वो पूछ के वो, तो हम हमारे पास भी है ना, हमें कोई कुछ बताता है कितना क्वेश्चंस पूछते हैं, फिर ऐसा क्यों वैसा क्यों ये क्यों वो क्यों। पूंछ वाले से तारे। तो आज की मुरली में कहा है ना, पूंछ वाले पुच्छल तारा नहीं बनना है, पूछ लेकिन वो पूछ। तो सबकी इच्छा पूरी करता है, विश मांगते लोगों से। कौन? गुरुदास से। हमारी इच्छाएं ही वो काम की नहीं है, इसलिए तो भगवान कहता है कि आपकी जो इच्छाएं है वो है ही नहीं, वो बस वो आपको ऐसा लग रहा है कि वो इच्छाएं है नहीं। तो हम लोग जैसे कई बोलते हैं ना कि जन्म लेने से पहले ना हम खुद ही डिसाइड करते हैं हमें कहाँ जन्म लेना है। हमें वो इसलिए डिसाइड करते हैं कि हमें उस समय पता चलता है कि हमारे कितने विकर्म बाकी रहे हैं और किनके साथ हिसाब किताब चुकता करना है। तो आत्माएं खुद ही डिसाइड करती है कि हमें कहाँ जन्म लेना है, लेकिन जब जन्म लेते हैं फिर भूल जाते हैं, बाद में कहते हैं मैं कहाँ आ गया, मेरे कर्म फूटे थे। उस दिन मुरली में कहा ना कर्म कूटना नहीं है, क्यों नहीं, 2-3 दिन पहले की मुरली में कहा है क्यों, क्योंकि हमने खुद ही डिसाइड किया है, वो हमें उन आत्माओं से हिसाब किताब चुकता करना है, इसलिए हम खुद ही करते हैं। तो एक और प्रैक्टिस करेंगे, थॉट फास्टिंग, संकल्पों का उपवास। हाँ वो
तो इस पे एक बुक लिखी हुई है कि एक सप्ताह 1 वीक पूरा अपने एक एक संकल्प को ध्यान देना है, मतलब एकदम उस पे एकाग्र करना ही है कि जैसे होता है ना फास्टिंग करते हैं तो हमें ये नहीं खाना वो नहीं खाना, कितना करते हैं नहीं खाते हैं ना, कोई कुछ भी दे दे। जो उपवास करते हैं खास करके भक्ति में तो इतना स्ट्रिक्ट, नवरात्रि में 9 दिन उनका इतना स्ट्रिक्ट रहता है कि कुछ भी नहीं खाते हैं। रख तो लेते हैं, बाद में खाएंगे। क्या रख लेते हैं, ठीक है चलेगा, 7 दिन रख लेंगे, बाद में खाने की इच्छा नहीं होगी, वो पता चल जाएगा उसके बाद। क्योंकि 7 दिन के बाद मर जाएंगे। 7 दिन के बाद वो जो रखा रहेगा वो सड़ जाएंगे, मर जाएंगे, तो कोई खिला देंगे, जो होगा देखिए। वो खाने लायक नहीं रहेगा। तो ये तो इसलिए ये व्रत रखना है क्योंकि सारा कुछ तो संकल्प से ही हो रहा है ना। अभी संकल्प ही आता है ना, सबसे पहले कोई भी चीज अगर हमें करनी होती है तो संकल्प ही, अगर हम संकल्प के तल पे ही अगर, और बाबा का सारा पुरुषार्थ, मतलब बाबा जो हमें पुरुषार्थ करा रहे हैं वो किस लिए करा रहे हैं, संकल्प पे ही है। क्योंकि आपको आत्मा समझो कहाँ समझो, संकल्प में ही समझो, फिर स्थूल पे धीरे धीरे। इसलिए हठयोग का कभी बाबा ने कभी ये नहीं कहा। लोग जब किसको कितना ही करते हैं, हठयोग मतलब जबरदस्ती से करना, वो हमेशा इजी करो, क्योंकि हठयोग से क्या होता है कुछ दिन तक करते हैं, फिर उसके बाद से और ही ज्यादा डबल फोर्स से पहली वाली चीजें आ जाती हैं। तो धीरे 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 अगर करते हैं नेचुरल, क्योंकि उसको हमें नेचुरल बनाना है। 1 घंटा बैठ के योग नहीं करना है, उसको हमें नेचुरल बनाना है। 1.5 घंटा करना है या फिर पूरा दिन करना है, हमेशा ही हमारी स्टेज ही वैसी रहे कि हमेशा ही स्मृति स्वरूप रहे। कुछ कुछ मुरली के पॉइंट सिर्फ वो था ना, ड्रिल करेंगे बोला ना? क्या ड्रिल ट्राई तो करेंगे। है, नहीं ड्रिल नहीं, टाइम हो ट्राई गया। बीच में आप कहाँ चले गए? जैसे बाबा ने कहा कि हमेशा अटेंशन देना है अपने आप पे, हमें ये पता हो कि हमारा एड्रेस कहाँ है, एक्चुअल एड्रेस हमारा कहाँ है। जब वो पता रहेगा तो इस एड्रेस की चीज़ें हमें नहीं खींचेंगी। जैसे हम कहीं जाते हैं, हमें पता होता है कि हमारा घर कहाँ है, तो हमें वो स्थान नहीं खींचता है, हमें अपने घर की याद आती है कि हमें घर जाना है। तो एड्रेस पता हो, फिर अपने आप को बच्चा समझना। जब आप अपने आप को बच्चा समझते हैं तो बहुत ही ईजी रहते हैं। बच्चों को क्या कोई टेंशन थोड़ी रहता है, कि उनको ज़्यादा मोह भी नहीं रहता है किसी से। बच्चा तो माँ के साथ रहेगा, उसको मुंह पता चलता है क्या? हाँ तो उस बचपन में अगर उसको माँ को छोड़ के कोई और भी आए तो वैसी पालना देना, तो उसके साथ एडजस्ट हो जाएगा, उसको माँ की याद नहीं आएगी। वो उस समय उनको एनर्जी अट्रैक्ट करती है। और जैसे कोई छोटे बचपन से ही उसकी माँ को देखा ही नहीं, उसको माँ की याद थोड़ी आती है, बाद में मोह थोड़ी रहता है। जिसने उसकी पालना दी उसके साथ उसका अटैचमेंट होता है। फिर जिम्मेवारी छोड़ना, मतलब हम जो जिम्मेवारी पकड़ के रखते हैं ना, उस जिम्मेवारी को छोड़ना कि ये मेरी जिम्मेवारी नहीं है, बाप की जिम्मेवारी है, मैं कर रहा हूँ। हाँ नहीं, अलबेला नहीं होना है यहाँ पे, क्योंकि बाप ने दिया है ना करने के लिए, वो करा रहा है तो मुझे तो करना ही है। अब भगवान कैसे मुझसे गलत करा सकता है, भगवान थोड़ी अलबेला है, तो मैं तो अलबेला हो ही नहीं सकता। तो लेकिन एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके, हाँ निमित्त भाव रहे, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हाँ उसमें जकड़ के नहीं। जैसे कि मेरा होता है तो बड़ा जकड़ के रखते हैं कि ये मेरा है, मुझे ही करना है, मैं ही सारा इसका करता रहता, मैं ही हूँ। फिर अपने आप को महात्यागी बनाना है और हमेशा न्यारा प्यारा रहना है, न्यारा भी और प्यारा भी। मतलब अब ऐसा नहीं कि मैं सबसे न्यारा हो गया और किसी से बात भी नहीं कर रहा, मतलब ऐसा बना के रखे कि सबसे प्यार भी करे और सबसे अलग भी रहे। सब अपने हैं, अपना कोई नहीं। अपने हैं और अपना कोई भी नहीं, सब आत्माएं हैं तो साथ में हैं, सब अपने ही हैं। और जब परम धाम में है तो अकेले ही है, कोई नहीं है। और ट्रस्टी बनकर रहना है। ओके, ओम शांति। आप बन गए नष्ट? हाँ मैं तो पहले से जन्म ही नष्ट हुआ के लिए। मैं जन्म ही नष्ट, पिछले जन्म में सारा पुरुषार्थ करके मैंने प्रारब्ध हो गए।